हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हमारी इस जर्नी में आज मैं करने वाला हूं एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 9th का, जिसका नाम है द स्नेक एंड मिरर। मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो है हम आराम से कर लेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। थोड़ा सा आज स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो प्यार आ रहा है, जो सपोर्ट आ रहा है, उसके लिए रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और बट इसके साथ में मैं अपना एक सजेशन देना चाहूंगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की भी ये डिमांड है कि सर जो लिटरेचर का सेक्शन है वो यूनिट हमें करा दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का सेक्शन तो हम कर लेंगे, ऐसा उनका मानना है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि हमें अपने आप पर इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम ये कवर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने ग्रेड 1 प्री और मेंस में दिया है। हम लोग बिना लिटरेचर में बहुत उलझ गए थे। और हिस्ट्री ऑफ जब इंग्लिश लिटरेचर की बात करी तो एक सिंगल क्वेश्चन उन्होंने डाला नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको लिटरेचर पढ़ना नहीं, आपको पढ़ना हर एक चीज है, सिलेबस में डाली है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। लेकिन जो चीज आपको बीइंग अ टीचर पढ़ानी है इन फ्यूचर, उसके बारे में हर एक चीज अच्छे से कवर करके चले। ग्रामर का सेक्शन में इसीलिए पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप बहुत स्मार्ट हैं और ग्रामर इंग्लिश टीचर से अपेक्षा की जाती है कि वो कवर कर लेगा। और लेकिन मैं ऐसा नहीं कि उनके क्वेश्चन नहीं लेके आऊंगा, मैं एक दो वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारे ही कवर कर दूंगा ग्रामर के क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के में दिए हुए। और अभी पूरा फोकस है एनसीईआरटी का। लिटरली बता रहा हूं, अगर आपको विश्वास है कि हाँ भैया हम ये कर लेंगे, तो चलिए आज मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे जबरदस्त बताऊंगा। ये बहुत ही सम्मान के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि सर एकदम घमंड वाली बात आ गई या फिर ऐसी वाली कि आप तो चैलेंज वाली, नहीं, बिल्कुल सम्मान के साथ में। और इसलिए कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं ये आपको ध्यान देना है इस पर। और अपना जो वे है एक सोचने का, वो नजरिया आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप अच्छे से समझे होंगे। और अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो ऐसा नहीं, मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा आपका, जो मैंने टाइम टेबल अपना रोड मैप बनाया उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, और मैं आपका सारा सिलेबस कवर कराऊंगा। एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले मैं आपका पूरा कोर्स करा दूंगा। ठीक है, सो यूनिट 9 द स्नेक एंड मिरर बाय वैकोम मोहम्मद बशीर। ये प्यारा सा हमने सर का फोटो लगा रखा है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो अबाउट द राइटर के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। सो क्या क्या लिखा है पढ़ते हैं इसको। अबाउट द राइटर में वैकोम मोहम्मद बशीर, जिनका जन्म जो है 21 जनवरी 1908 को हुआ है, एंड जो इनकी मृत्यु है वो 5 ऑफ जुलाई 1994 को हुई है। नाउ पॉपुलरली रेफर्ड एज द बेपोर सुल्तान। ये जो है ये एक प्रीमियम क्वेश्चन बनेगा, आपका ध्यान रखिएगा। मैंने हालांकि इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी थी, लेकिन पता चल गया मुझे कि फाइनली क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कहां गए। हाँ, पॉपुलरली रेफर्ड एज द बेपोर सुल्तान वॉज एन इंडियन राइटर ऑफ मलयालम लिटरेचर। इनको जो है बेपोर सुल्तान के नाम से भी भाई साहब जाना जाता है, यानी कि पेन नेम के नाम से इनको जाना जाता है, पेन नेम कहा जाता है बेसिकली का। ठीक है, एंड वॉज एन इंडियन राइटर ऑफ मलयालम लिटरेचर, यानी कि इंडियन राइटर हैं। और कहां से संबंधित है बेसिकली ये मलयालम लिटरेचर, मलयालम साहित्य से ये संबंधित है। इसके अलावा अ ह्यूमनिस्ट एंड एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, यानी कि मानवतावाद। ठीक है, मानवतावादी, ह्यूमनिस्ट है इसलिए मानवतावादी। सो ये क्या रहे अपने टाइम पीरियड पर, एक ह्यूमनिस्ट भी रहे, मानवतावादी रहे, यानी कि लोगों के प्रति जो इनका व्यवहार है बहुत ही उदारवादी रहा, यानी कि बहुत बड़ा ही प्रेम पूर्वक रहा है। और वही उदारता जो है, वही मानवता जो ह्यूमनिस्ट जो है इनके काम में भी झलकती है, वो हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे अपने टाइम पीरियड पर, यानी कि देश को आजादी दिलाने में भी इन्होंने पार्टिसिपेशन कहीं किया है, यानी कि अपना एक योगदान दिया है, जिस स्तर पर भी ये दे सकते थे। जरूरी नहीं है कि देखो, हम जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं क्लास 9th के, एक हिस्ट्री का एक फर्स्ट चैप्टर ही है, तो जरूरी नहीं कि जो देश की आजादी में मतलब आप किसी भी तरीके से योगदान दे सकते हैं। खैर अब हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, जब पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, समय आने पर। सो फिलहाल तो हम लोग हमारे सिलेबस को लेके बात करते हैं क्योंकि समय कम है। सो ही वॉज अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो जो है नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एंड नोटेड फॉर हिज पाथ ब्रेकिंग। पाथ ब्रेकिंग को हिंदी में कहा जाता है पथ प्रदर्शक। तो वो जो है बेसिकली उनको नोटिस किया गया है, किस लिए, उनकी पाथ ब्रेकिंग डाउन टू अर्थ राइटिंग स्टाइल के लिए। ठीक है, और इसी की वजह से दैट मेड हिम इक्वली पॉपुलर। वो जो है इक्वल रूप से, बराबर रूप से पॉपुलर हुए, प्रसिद्ध हुए अमंग लिटरेरी क्रिटिक्स, यानी कि उन क्रिटिक्स के बीच में, एज वेल एज द कॉमन मैन, यानी कि जो कॉमन मैन थे उनके बीच में।
यानी कि इनका राइटिंग स्टाइल जो है काफी बहुत इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड रहा है, जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर भी देखने को मिलेगा। और वही राइटिंग स्टाइल की वजह से ये जो है कॉमन मैन के साथ में भी, यानी कि जो पॉपुलर लिटरेरी क्रिटिक्स है उनके और साथ में जो कॉमन मैन है उनके बीच में काफी प्रसिद्ध रहे हैं। सो उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात अच्छे से समझ आई होगी आप सभी को। हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड, ठीक है, बाल्यकला सखी, इसके अलावा शब्दांगल, इसके अलावा ये थोड़े से मलयालम वाले वर्ड हैं तो मैंने एक को तो मैंने प्रयास किया, ठीक है, लिखने का हिंदी में, पथुम्मा युड़े आड़ू, ठीक है, और बाकी ये सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स क्षमा प्रार्थी हूं कि इनको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा टंग ऑफ स्लिप हो जाता है, गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाह रहा हूं, तो इनके वर्क जो है मैंने लिख दिए। अब थोड़ी सी मेहनत मैं यहां चाहता हूं कि आप सभी अपने स्तर पर करें। तो ये जो है उनके कुछ फेमस वर्क हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां क्या बात रही होगी। सो कहां थे हम लोग? हाँ, हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड, ये बाल्यकला सखी और शब्दंगल, ये सारे इनके वर्क रहे हैं, फेमस वर्क रहे हैं। हिज वर्क इनटू अदर लैंग्वेज हैव अर्न हिम वर्ल्ड वाइड अक्लेम, और इनके जो वर्क थे बेसिकली वो दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट हुए हैं, और ट्रांसलेट होने के साथ में ही इनको जो है वर्ल्ड वाइड जो फेम है, जो प्रसिद्धि है, वो इनको हासिल हुई है। और हमारा जो चैप्टर है बेसिकली द स्नेक एंड द मिरर, ये भी ओरिजिनली मलयालम लैंग्वेज का है जिसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक मैंने स्टार बनाया होगा ये वाला, ठीक है, बेपोर के बारे में। तो बेपोर क्या है? बेसिकली एक जगह का नाम है, आप सिंपली समझिए बेपोर। और बेपोर फॉर्मली इज एन एंशियंट पोर्ट टाउन एंड लोकेलिटी टाउन ऑन कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, उसका नाम है, तो एक जगह का नाम है, और वहां के इनको सुल्तान कहा जाता था, और ये पेन नेम है इनका। चलो, अब इस स्लाइड में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बना सकते हैं हम लोग, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आप इनका पूरा नाम याद रखिए, कभी मिडिल नेम पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना। जन्म और मृत्यु आपको इनकी याद रखनी है। इसके अलावा पॉपुलरली रेफर्ड, यानी कि पेन नेम क्या था, तो बेपोर सुल्तान के नाम से इनको जाना जाता था, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा मलयालम लिटरेचर ह्यूमनिस्ट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे। तो ये ध्यान रखना कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट कौन थे उस टाइम, यानी कि आपके सिलेबस के अंदर अगर कभी पूछा जा सकता है तो ये चीज ध्यान रखनी। प्रश्न बनाना आना चाहिए आप सभी को। प्रश्न देखो, सीधी बात है, आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, तो किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, जब तक हम इस तरीके से नहीं सोचेंगे तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी हमें। लेकिन मैंने अपनी पीडीएफ में सारी चीजें कवर कर रखी हैं, सो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं कर रखी होगी वो पीपीटी में होंगी, टेंशन नहीं लीजिए। He was novelist, shortest writer, noted for his path breaking, डाउन टू अर्थ स्टाइल राइटिंग। ये क्वेश्चन बन सकता है कि डाउन टू अर्थ स्टाइल राइटिंग किसका था भाई साहब, तो ये ध्यान रखना कि हमारे रिस्पेक्टेड भाई साहब वैकॉम सर का। इसके अलावा कुछ राइटर ऐसे हैं तो इनके जो वर्क है इनका जरूर आप नाम ध्यान रखिएगा। बस फिलहाल तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रिमार्केबल क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ध्यान रखना। बड़ा फोटो लगाया मैंने सर का। सो क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पर कुछ उनके बारे में, अवार्ड्स के बारे में बातें लिखी गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम द 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द पद्मश्री इन 1982। ओके, सो भारत सरकार ने इनको अवार्ड से नवाजित किया गया था, और वो कौन सा अवार्ड था? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, यानी कि 4th, चौथा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर था, जिसका नाम क्या है? पद्मश्री। कब मिला है? 1982। ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस बन सकते हैं ऐसे। He was also a recipient of the Sahitya Academy Fellowship, Kerala Sahitya Academy Fellowship and the Kerala State Film Award for Best Story। ये सारे के सारे जो है सम्मान इन सर को मिले थे अपने टाइम पीरियड पर। And he was a recipient of the वल्लाथोल अवार्ड in 1993, यानी 1993 में इनको ये वाला अवार्ड भी, वल्लाथोल अवार्ड भी इनको मिला है। अब ये तो अवार्ड से क्वेश्चन संबंधित पूछे जा सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। केरला स्टेट फिल्म अवार्ड किसको मिला था? तो ये मलयालम यानी कि केरला से संबंधित है, तो इन सर को ही नाम आएगा। और इसके अलावा पद्मश्री कब मिला था, कौन से ईयर में मिला था, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन मुझे मिला है। आप मुझे बताइएगा कि क्या आपकी नजर इस पर पड़ी थी? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपडेट जरूर करिएगा सर। वैकॉम मोहम्मद बशीर ऑन 2009 स्टाम्प ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना कि 2009 के स्टाम्प ऑफ इंडिया, यानी कि स्टाम्प पर किस राइटर का नाम, यानी कि किस राइटर का फोटो जो है मेंशन किया गया है। अगर ये क्वेश्चन आता तो आप मुझे बताइए ईमानदारी से, क्या आपने पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत सही पाथ पे जा रही है। आई रियली अप्रिशिएट।
और अगर नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पढ़ा दिया। लेकिन आने वाले चैप्टर्स में आपको किस तरीके से बारीक चीजें कवर करनी है, ध्यान रखना। इतने आसान चीजें नहीं देंगी जो आपके मन में चल रही होंगी कि सर मुझे क्या करना है, टेक्स्ट पढ़ना है। टेक्स्ट तो दिमाग में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड छपा होना चाहिए आपके। यकीन मानना, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि कभी वर्ड मीनिंग पूछ लिया, पर्टिकुलर किसी वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया, फिर क्या करेंगे? तो ये तो एक कॉमन चीज है जो आपके माइंड में छपी होना चाहिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो इस चैप्टर से संबंधित हमें पता होने चाहिए, जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना प्रबल रहती है। सो द स्नेक एंड द मिरर इज अ स्टोरी रिटन बाय वैकोम मोहम्मद बशीर। जैसा कि हमें बार बार पढ़ेंगे तो नाम याद हो जाएगा कि ये जो स्टोरी है द स्नेक एंड द मिरर की, ये बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई है? वैकोम मोहम्मद बशीर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है इसमें? द स्टोरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन द मलयालम लैंग्वेज। ये जो ओरिजिनली स्टोरी है बेसिकली कौन सी लैंग्वेज की है? ये मलयालम लैंग्वेज की है। एंड वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय वी अब्दुल्ला। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है वी अब्दुल्ला जी के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि आपने ये पढ़ा है या नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बाद तो मैं अभी आपको लाइन बाय लाइन टेक्स्ट कवर कराऊंगा और हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं और हम कितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हु टॉक्स अबाउट हिज, कहां लिखा, डेंजरस एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, यानी कि भिड़ंत हो जाना, अचानक किसी से मुलाकात हो जाना। ठीक है, सो कहां थे हम लोग भैया? हाँ, दिस द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। इस कहानी के जो नरेटर है, कहानी कौन सुना रहा है? वो है एक होम्योपैथी डॉक्टर हु टॉक्स अबाउट हिज डेंजरस एनकाउंटर विद स्नेक, जो कि अपने ही एक पाप बीती को सुना रहे हैं वाइल ही वॉज रेस्टिंग इन हिज रूम। ठीक है, जब वो जो है अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे तब की स्टोरी जो है सुना रहे हैं। नाउ बीइंग डॉक्टर हिमसेल्फ ही नरेट्स दिस टेल टू सम पीपल। बीइंग डॉक्टर हिमसेल्फ ही नरेट्स दिस टेल टू समवन। वो कौन है वो भी आपको स्टोरी में बताया जाएगा। एंड ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग अबाउट हैविंग अ फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन विथ अ ह्यूज स्नेक। और उन्होंने बताया भाई साहब अपने फीलिंग्स की, जो है वो जो भी उस टाइम पीरियड में जब ये सांप से इनकी मुलाकात होती है, इसको बहुत अच्छी तरीके से बयां किया है इसके अंदर। ठीक है, सो एनकाउंटर का मतलब सामना करना, भिड़ंत, आकस्मिक भेंट मैंने लिख दिया है, बता दिया कि ही एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन विद अ ह्यूज स्नेक। जब सांप से इनकी फेस टू फेस मुलाकात हो गई है तो वो सारी फीलिंग्स जो है इन्होंने अपने इस चैप्टर के माध्यम से बताई है, वही हम पढ़ने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक झलक हम लोग देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर की पीपीटी में क्या क्या आप लोगों के लिए रेडी किया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सो कहां थे हम लोग? स्नेक एंड द मिरर पीडीएफ, नहीं 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 भैया। सो आइए और देखिए। सो द मास्टर जर्नी में वैकोम मोहम्मद बशीर जी की एक बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमेशा उनका फोटो, बहुत ही प्रीमियम फोटो, मुझे तो गूगल पे है ना जो मैंने पीपीटी पे लगाया उसमें थोड़ी सी सर्दी, लेकिन यहां पर एकदम अल्ट्रा एचडी हमने सर का फोटो लगाया है। एक कॉमन इंफॉर्मेशन, रियल नेम, बॉर्न, डाइट, पॉपुलर ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, नेशनलिटी, जेंडर। उसके बाद में नोटेबल वर्क्स, नोटेबल अवार्ड्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहा है वो, एजुकेशंस क्या रही है वो हमने कवर कर रहा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज फॉर मोर इंफॉर्मेशन स्क्रोल पे एक नंबर आ रहा होगा, आप उस पे नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है वो देख लेंगे भाई साहब। फ्रीडम स्ट्रगल इन्वॉल्वमेंट हमने मेंशन कर रखा है। इम्प्रिजनमेंट, जेल भी हुई है इनको, रिलीज, उसके बाद पोस्ट रिलीज एक्टिविटीज, अवार्ड्स एंड ऑनर की पूरी लिस्ट तैयार की गई है इनकी। ये लगभग कितने अवार्ड मिले हैं? 14। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज जो तो थी इनकी वर्क वो हमने मेंशन कर रखे हैं। जो अवार्ड वगैरह थे वो सारी चीजें हमने मेंशन कर रखी। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इनके बिहाफ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो जितने बन सकते थे केवल राइटर के बिहाफ पर, वो हमने एक सेपरेट अलग तैयार करे हैं, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे जस्ट बिकॉज कि हमें चैप्टर भी लाइन बाय लाइन कवर करना है और आज मुझे यार शादी में भी जाना है। ठीक है, लेकिन बस वही है कि आप सभी लोगों से कमिटमेंट कर रखा है। सो द स्नेक एंड द जर्नी, सॉरी द स्नेक एंड द मिरर, ये चैप्टर, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, इसके अलावा कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, समरी क्या है वो मेंशन कर रखी है। उसके अलावा
यहां पर ये इंपॉर्टेंट सबसे जबरदस्त काम हमने करा है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ये अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो इसका मतलब वो टीचर्स बहुत सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि हम दिन रात आप लोगों के लिए लगे हुए यार, लगभग 12-12 14-14 घंटे हमारी पूरी टीम काम कर रही है इस समय। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने तैयार करे हैं। सो कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं वो ये सारी चीजें आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्टिकुलर अब अगर टेक्स्ट में से क्वेश्चन आएगा तो ससुरा बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ। चलिए, इन सारी चीजों में रिस्पेक्टेड टीचर्स आप सभी समझ सकते होंगे कि कितना समय लगता है। तो 50 क्वेश्चंस ये, इसके अलावा जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो सारे देखिए आप, लगभग 59 ये मोर देन 100 क्वेश्चंस तो भी ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं इसके अंतर्गत। और बहुत सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स का ये मानना था, बहुत कुछ कह रहे थे कि सर आप बहुत कुछ इन द सेंस ये कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो जितने भी अभी तक मैंने कंटेंट तैयार करे उन सभी की मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत से टीचर्स को मैंने पहुंचा दी है। बट हकीकत है कि फ्री में जब कोई चीज़ मिल जाती तो उसकी कदर नहीं होती है। तो नो डाउट कि आप सभी की नौकरियां लगने वाली हैं और मैंने जो है अब अपना करियर इसी में देना का फैसला किया है। तो अब मैं चाहूंगा कि यहां से ही बस इसी माता सरस्वती के द्वार से ही मेरा घर चलता है। तो हाँ, कोर्स पेड रहेगा, ऐसा नहीं कि कोर्स पेड नहीं होगा, लेकिन एक फ्रेंडली अमाउंट रहेगा उसका, लेकिन आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा उसके लिए, आप निश्चिंत रहें, बेस्ट ही मिलेगा। और साथ में एक ही कोर्स की जो फीस रहेगी उसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी, जिसमें 10 मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार रखूंगा। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे स्नेक एंड द मिरर, कहाँ गया, थोड़ा सा इधर चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। है चैप्टर की नहीं, चलो आ गया भैया। तो ये जो है इसका टेक्स्ट है जो कि अब हम लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अब बात करने वाले हम लोग टेक्स्ट के बारे में, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे अच्छे से और देखेंगे क्वेश्चंस कितने प्रकार से बन सकते हैं और क्वेश्चंस को कैसे बनाना है ये आप जरूर सीखें। अगर नहीं आता है तो वैसे तो आप सब स्मार्ट हैं रिस्पेक्टेड टीचर्स, और ऐसे ही क्वेश्चंस बनाना हमें आना चाहिए, तभी हम एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर हमारा सिलेक्शन सिक्योर करेंगे। सो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले एक छोटा सा पैराग्राफ दिए गए, छोटे छोटे 2 पॉइंट लिखे गए, उनको समझ लेते हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या जो है, डू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, क्या आपको अपने आप को आईने में देखना पसंद है? हाँ जी, बिल्कुल पसंद है। वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स, और जब भी आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं उस समय? हैव यू एवर सीन अ डॉग, क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को या किसी पक्षी को लुक इनटू अ मिरर यानी कि आईने में देखते हुए देखा है? वॉट डू यू थिंक इट सीज, आपको क्या लगता है कि वो जो है क्या देखते हैं? आगे दूसरे पॉइंट में क्या मेंशन है? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी, अब जो है आप ये ह्यूमरस यानी कि बड़ी मजाकिया हंसी मजाक वाली, अब जो है आप इस ह्यूमरस स्टोरी को पढ़िए, जो किसके बारे में है? एक डॉक्टर के बारे में, एक सांप के बारे में और एक मिरर के बारे में, ठीक है। यहां पर ह्यूमरस का सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप कवर करके चलना, मैं आपको बताते चलूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कितने टाइप के क्वेश्चन और कैसे कैसे बन सकते हैं। तो ह्यूमरस का सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप पढ़ के चलें। सो ये है इसका टेक्स्ट का फर्स्ट पैरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हैज अ स्नेक एवर कॉल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या कभी किसी सांप ने आपके किसी बॉडी के पार्ट को राउंड राउंड लपेटा है? यानी कि एक ऐसा सीन जहां पर आप बैठे हैं और आपके किसी बॉडी पार्ट पर सांप जो है लिपटा हुआ है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, और वो ससुरा सांप भी कैसा, एकदम कोबरा सांप है। सोच कर ही भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑल ऑफ अस टेल साइलेंट, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब जो है साइलेंट हो गए। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है हमें कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन है, इसका मतलब किसी प्रकार का कॉन्वर्सेशन है। तो ये कॉन्वर्सेशन किसके बारे में है, किसने कहा है, हमें थोड़ा अभी आगे पता चलेगा। और हम जो है पूरे पैरा बाय पैरा को पढ़ने के बाद में कितने टाइप के क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं हम डिस्कस कर लेंगे। आल्दो ये सारी चीजें जो है मैंने अपने उस नोट्स में पीडीएफ वाली फाइल में मेंशन कर दी, लेकिन फिर भी जब यूट्यूब पर आप आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम ये क्लियर होना चाहिए अच्छे से। सो ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी लोग जो है एकदम चुप से हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, और वो जो क्वेश्चन हमसे पूछा, किसने पूछा, कहां से आया था वो भाई साहब? वो होम्योपैथ वाले डॉक्टर साहब से आया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, और ये जो टॉपिक था ये कब आया भाई साहब? जब हम लोग सांप के बारे में बात कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू हिज टेल, और हम सभी लोग काफी ध्यान से सुन रहे थे जब डॉक्टर साहब जो है अपनी कहानी को कंटिन्यू कर रहे थे। टेल मीन्स क्या होता है? स्टोरी, कहानी, ठीक है। आगे बात करते हैं। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, गर्मियों की रात की बात थी।
अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, मैं जो है रात का खाना रेस्टोरेंट में खाकर अपने रूम में वापस आ गया था। आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मुझे आवाज नजर आती है, भाई साहब सुनाई देती है। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, वो जो साउंड था वो काफी फेमिलियर था, यानी कि जाना पहचाना सा साउंड था। क्योंकि वो उस घर में रह रहे थे तो उनको पता है कि इस घर में किस प्रकार की आवाजें आती थी। नाउ आती हैं, सॉरी। नाउ वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेयर द रूम, कोई भी कह सकता था भाई साहब कि मैं और चूहे जो है हम लोग मिलकर रूम को शेयर कर रहे हैं, यानी कि उस रूम में कौन था? चूहे। क्वेश्चंस बनेगा डेफिनेटली, अभी हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नाउ आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइट द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, फिर क्या हुआ? मैंने भाई साहब क्या करा, जो माचिस थी उसको उठाया एंड लाइट द केरोसिन लैम्प, जो केरोसिन लैम्प था उसको जलाया, जो किस पर था? टेबल पर। सो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पेरा हमारा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब फर्स्ट पेरा के बिहाफ पर कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक बार उसको चेकआउट कर लेते हैं हैंड टू हैंड। चलिए आइए भैया जल्दी से आइए। हाँ, ये अचानक से क्या हो जाता है आपको? ओके ओके ओके, ठीक है भैया, गुस्सा हो जाते हो यार आप। तो यहां पर कौन से सांप के बारे में बात हो रही है, पहले तो ये ध्यान रखना। तो फुल्ली ब्लडेड कोबरा के बारे में एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दूसरा, हम सब साइलेंट हो गए, इसके अंदर क्वेश्चन बात होम्यो, क्वेश्चंस किसने पूछा था, ये ध्यान रखना, होम्योपैथ। तो यहां पर ये पता चल जाएगा कि होम्योपैथ जो डॉक्टर साहब है वो किसी को स्टोरी सुना रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। अच्छा, कॉन्सेप्ट यहां पर पता है क्या है कि होम्योपैथ वाले जो डॉक्टर साहब हैं वो तो कहानी सुना रहे हैं, और जो सुन रहे हैं उनमें से जो एक है वो ही क्या है, इस स्टोरी के नरेटर हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो हमें अभी आगे पता चलेगा, यहां पर भी हमने देख लिया ऑल ऑफ अस साइलेंट, तभी तो हमें कहानी के बारे में पता चलेगा। इसके बाद में हम द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग द स्नेक्स, ठीक है। वी लिसन, ठीक है, यहां तक तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आगे इट वाज हॉट समर, हाँ, कब की बात थी वो? विंटर की थी, समर की थी, तो ये ध्यान रखना समर की बात थी। रात को कितने बज रहे थे? 10 o'clock, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, घड़ी में कितने बज रहे थे, इंपॉर्टेंट है। आई हेड मिडल द रेस्टोरेंट रूम हर्ट फ्रॉम अबव, हाँ, वो साउंड जो था जिससे वो फेमिलियर था वो किसकी आवाज थी? तो ध्यान रखना वो रेड्स की आवाज थी, ठीक है, यानी कि चूहों की आवाज वो समझ रहा था जिससे वो फेमिलियर था। इसके अलावा केरोसिन लैम्प हम हमारा भाई साहब कहाँ रखा था? तो टेबल के ऊपर रखा था। इसके अलावा बाकी सब ठीक है, डन। चलिए, फर्स्ट पेरा हमारा होता है क्लियर, और एक एक वर्ड जो है, एक एक सेंटेंस, ये हमें ध्यान रखना है अच्छे से। नाउ दूसरा पैरा क्या कहता है? द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि उस घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, वो जो है किराए का एक छोटा सा कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड माई अर्निंग वर्स मीगर, ठीक है, मैंने जो है अभी मेडिकल प्रैक्टिस को सेटअप ही किया था, और मेरी जो अर्निंग्स थी, यानी कि जो मेरी जो इनकम थी वो क्या थी? एकदम मीगर थी, यानी कि इसका मतलब होता है लो, यानी कि जो उनकी इनकम थी डॉक्टर साहब की वो काफी कम थी, ठीक है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, यानी कि उनके सूटकेस में कितने थे वो आगे बता रहे हैं। मेरे सूटकेस में कितने पैसे थे भाई साहब? 60 रुपीज, ओके, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स, और उसमें उसके साथ और क्या था? कुछ शर्ट्स थी एंड धोतीज थी। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, और मेरे पास में एक अकेला, सॉलिटरी मीन्स क्या होता है? अकेला, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में आपको बहुत देखने को मिलेगा वर्ड्स, ठीक है। सो ग्रेड 1 के मेंस में कराएंगे आप सभी को, प्री और मेंस दोनों की तैयारी नेक्स्ट लेवल की, ठीक है, चिंता नहीं करिए, बहुत सारे वर्डों से आपकी मुलाकात होगी। लिटरेचर बड़ा खूबसूरत है यार, मजा आ जाता है। आल्सो पजेस वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग, यानी कि एक अकेला उनके पास में ब्लैक कोट भी था जो उस समय उन्होंने पहन रखा था, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि दोनों पैरा आपको समझ में आए होंगे रिस्पेक्टेड टीचर्स अच्छे से। आप थोड़ा सा देख लेते हैं, घर में क्या नहीं था? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसके अलावा छोटा सा रूम था, मेडिकल प्रैक्टिस, हाँ, टोटल उसके सूटकेस में कितने रुपए थे? 60 रुपए थे। 60 रुपए के अलावा और क्या था? तो सम शर्ट्स थी और धोतीज थी, इसके अलावा एक ही ब्लैक कोट था, ये ध्यान रखना। कलर पूछा जा सकता है कि ससुरा कोट का कलर कौन सा था? ब्राउन, येलो, व्हाइट, ब्लैक, हर एक चीज हम जब पढ़ते थे, प्रिपरेशन करते थे, हमने उधेड़ दिए थे ये सारे वर्ड सेंटेंस, ठीक है। बट ठीक है, बा महाकाल की कृपा है, जय श्री महाकाल। सो अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड पैरा की तरफ, चलते हैं आगे क्या कहते हैं हमारा थर्ड पैराग्राफ। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, फिर जो है मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, व्हाइट शर्ट उतारी, एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, फिर मैंने अपनी इनर गारमेंट्स यानी कि बनियान के बारे में पर बात हो रही है, व्हाइट वेस्ट को उतारा जो कि ज्यादा व्हाइट नहीं थी, हंग देम अप, और फिर उसको मैंने लटका दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, फिर मैंने जो है कमरे में जो 2 विंडो थी, जो खिड़की थी, उनको खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम, और मेरा जो कमरा था वो आउटर रूम था, बाहर की तरफ था। विथ वन
वॉल फेसिंग ओपन यार्ड, और बाहर की तरफ क्या था, ओपन यार्ड, और जो कि एक दीवार को फेस करता हुआ था, ठीक है। नाउ इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल्स। जो अब उस घर का, कमरे का स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि वहां पर इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है। यानी कि बीम के सहारे दीवार बनाई गई थी और गैबल टाइप स्ट्रक्चर था, यानी कि पुराने टाइम पीरियड पर आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, जहां पर कवेलू रख के घर बनाए जाते थे। मतलब पूरी सीलिंग वाला, जैसे अभी क्या होता है आरसीसी की छत डलती है तो वैसा रहता है प्लेन, वैसा उस टाइम पीरियड पर कुछ नहीं होता था, सिर्फ वी शेप में दीवार बना दी जाती थी और बीम के सहारे उसको खड़ा कर दिया जाता था और उसके बाद में कवेलू उस पर रख दिए जाते। ऐसी वाली छत उस टाइम पीरियड पर बनाई जाती थी। तो यहां पर बस उस अपने घर के बारे में वो बताते हैं, ठीक है। नाउ देयर वॉज नो सीलिंग, जैसा कि मेंशन भी कि उस घर में जहां पर वो रहते थे, जिस रूम में, वहां पर किसी प्रकार से कोई सीलिंग नहीं थी, छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और वहां पर जो है रेगुलर ट्रैफिक था। किसका रेगुलर ट्रैफिक, मतलब किसका, चूहों का। यानी कि उस बीम से आना जाना जो है कौन करता रहता था, चूहे। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, फिर मैंने अपना बिस्तर लगाया और उसको दीवार के सहारे लगा दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं जो है लेट गया पर मैं सो नहीं सका, यानी कि सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, फिर मैं जो है उठा, उसके बाद में वरांडे की तरफ गया थोड़ी सी हवा लेने के लिए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन ऑफ, पर ऐसा लगा क्योंकि हवा नहीं चल रही थी तो उन्होंने सोचा कि जो हमारे वायुदेव हैं भाई साहब, वो जो है आज कहां पर है, छुट्टी पर है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो थर्ड पैरा हमने डिस्कस कर लिया। यहां से एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि एमसीक्यू किस टाइप से बन सकते हैं। सो आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, हंग देम अप, ठीक है। आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम, ठीक है। कमरे में कितनी खिड़कियां थी, ध्यान रखना 2 खिड़कियां थी भाई साहब। इट वॉज आउट रूम वॉल, ठीक है, ओके। लॉन्ग सपोर्टिंग केबल से ट्रेजर, ठीक है, ओके। नाउ देयर वाज नो सीलिंग, देयर वाज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ द, हाँ रेगुलर ट्रैफिक उसमें किसका था ये ध्यान रखना, तो चूहों का रेगुलर ट्रैफिक के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आई ले डाउन, आई कुड नॉट स्लीप, आई गुड दो, ठीक है। उस समय हाँ, बट द विंड गॉड सीम टू टेकन ऑफ हैव टाइम टेकन ऑफ, यानी कि किसकी छुट्टी के बारे में बात हुई है यहाँ पर, तो विंड गॉड के बारे में ध्यान रखना। देखो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, बनाने वाला कहीं से भी बना लेगा। बार बार दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि वर्ड और सेंटेंस और पैरा को अच्छे से अपने दिमाग में आप लोग बिठा के चलिएगा। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, फिर जो है क्या हुआ, आई वेंट बैक इन टू द रूम, में कमरे में वापस गया, चूंकि हवा नहीं चल रही थी इसलिए वापस अपने रूम में गया। एंड सेट डाउन ऑन द रूम चेयर, फिर मैं जो है खिड़की पर, सॉरी कुर्सी पर बैठ गया, ठीक है। नाउ आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, और फिर मैंने क्या किया, वो बॉक्स को ओपन करा जो कि कहां था, बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे। एंड टुक आउट अ बुक, फिर उसमें से एक किताब निकाली, द मटेरिया मेडिका, ये ध्यान रखना इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, हर बार इन द सेंस स्कूल में टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। नाउ आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। बड़े बड़े हैवी सेंटेंसेस, चलो तोड़ के देखते हैं। आई ओपन इट, फिर जो है मैंने उस किताब को खोला। एट द टेबल, जो कि कहां पर रखी थी, एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, यानी कि टेबल पर, जिस पर टेबल पर क्या रखा था, लैंप रखा था, और साथ में अ लार्ज मिरर, और एक बड़ा सा मिरर रखा था। अ स्मॉल कॉम, एक छोटा सा कंघा रखा था। ले बिसाइड द मिरर, जो कि कहां था, मिरर के बगल में। बिसाइड मीन्स क्या होता है, बगल में। चलो आगे बात करते हैं। वन फील्स टेम्प्ट टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन, ठीक है। कोई भी भाई साहब ये महसूस करेगा, फील करेगा और अट्रैक्ट होगा टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज नियर वन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के सामने अगर मान लो कांच होता है, आईना होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई साहब वो बिना आईने में अपनी शक्ल देखे निकल जाए, ठीक है। सो आई टुक अ लुक, तो मैंने भी वही किया, मैंने भी आईने में देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुकिंग हैंडसम। उन दिनों हमारे जो स्टोरी टेलर वो क्या कह रहे हैं कि उन दिनों जो है मैं ब्यूटी का, यानी कि सुंदरता का बहुत ज्यादा प्रशंसक था, और मैं विश्वास करता था, आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, यानी कि मैं अपने आप को हैंडसम दिखाने पर और हम अपने आप को हैंडसम बनाने पर विश्वास रखता था, इस बात पर कि हाँ भैया मुझे हैंडसम होना चाहिए, ठीक है। जो कि इस पीरियड में जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पास वर्क बहुत रहता है, तो अभी भी रात के आई थिंक कितना टाइम हो रहा है, इसमें 9:55 दिखा रहा है, 9:55 ही हो रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं आपके लिए। बराबर देखो 27/1 को हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। नाउ अब हम कहाँ चले गए, हाँ हैंडसम तक हो गए। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मैं जो है अनमैरिड था, यानी कि मेरी शादी नहीं थी, और इसके अलावा मैं जो है
डॉक्टर था भाई साहब। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई साहब मुझे अपनी मौजूदगी जो है दर्ज करानी चाहिए, यानी कि अगर मैं कहीं पर मौजूद हूं तो ऐसा लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ भैया मैं मौजूद हूं। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रेन इट टू थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। फिर क्या हुआ, मैंने अपना कंगा निकाला भाई साहब, ठीक है, और तेरे नाम वाली मैंने कंगी कर ली। ठीक है, आई पिक्ड अप द कॉम, ठीक है, जस्ट फन ऑफ द पार्ट ऑफ द फन। ठीक है, आई पिक्ड अप द कॉम एंड रेन इट थ्रू माई हेयर, फिर मैंने उसको बालों में चलाया एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो आईने के सामने खड़े होकर भाई साहब ने कंघी कर ली और अपने बालों को सेट कर लिया। ठीक है, चलो तो 4 पैरा हमारे यहां पर हो गए हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं वन बाय वन करके। सो आई वेंट, ठीक है, हाँ ये यहां से क्वेश्चन बनेगा जबरदस्त कि उस किताब का नाम क्या है भाई साहब जो उन्होंने निकाल के पढ़ी थी, मटीरियल मेडिका। इसके अलावा उस टेबल पर क्या क्या था तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लैंप था, मिरर था, कॉम्ब था। ठीक है, इसके अलावा ओके 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 डन। चलो आ जाओ 5 पे, चलते हैं हम लोग 5वें पैरा के। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, फिर जो है मैंने वैसे अब वही, अब आईना सामने आ गया तो कुछ इस तरीके से आईना हमारे सामने रखा और फेस देखने लग गए हम लोग। ठीक है, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, आईने में अपने चेहरे को बहुत पास से देखा। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, और तभी मैंने एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड शेव डेली, मैं जो है शेव डेली करूंगा। एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, और पतली सी मूछें भी रखूंगा जिससे कि मैं ज्यादा और हैंडसम दिखूं। ठीक है भाई सब रख लेना। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया क्योंकि मैं एक बैचलर हूं एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी हूं। आई लुक्ड इनटू द मिरर, फिर मैंने आईने में देखा एंड स्माइल्ड, फिर हल्की सी स्माइल करी। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और ये जो मेरी स्माइल थी काफी अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और फिर ही मैंने धरती को हिला देने वाला एक और डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और मैं जो है अपने चेहरे पर ही अट्रैक्टिव स्माइल कंटिन्यू रखूंगा। डॉट डॉट लिखा है कि आगे कुछ और भी उन्होंने सोचा होगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि मैं जो है ज्यादा हैंडसम दिखूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बेस्टर एंड डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है, क्योंकि मैं बेस्टर हूं और भाई साहब क्या है कि एंड डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूं एक बेस्टर भी हूं। तो ये सारी चीजें वो एक प्राथमिकता पे रखते हैं अपने कि हाँ भैया एक तर्क दे रहे हैं कि मुझे हैंडसम क्यों दिखना है। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, तभी क्या होता है कि एक साउंड आता है। इसी से मुझे याद आया कि शायद एक अगली लाइन इसमें मिस हो गई। हाँ, अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम इट, यानी कि जैसे 4th पैरा खत्म करते तो साउंड बराबर आता है, और 3rd मेरा में भी ओके 3rd में नहीं आया, ठीक है 4th में आता है कि अगेन आई हर्ड दैट साउंड, यानी कि दोबारा से वो साउंड उनको सुनने को मिल रहा है। अभी तक ससुरा सांप की एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, 5th वाले हमने कंटिन्यू कर लिया है। तो क्या क्या था, कौन सा उसने डिसीजन लिया था, आई मेड इंपॉर्टेंट आई वुड शेव डेली, एक तो शेव डेली करेगा और पतली सी मूछें रखेगा जिससे कि वो हैंडसम दिख सके। इसके अलावा उसने क्या तर्क दिया है बता दिया है। ओके 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 डन। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, मैं पूरा आपको बता दूं, ये आपको काउंट करना है कि ये देखो अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, वो नॉइज जो है कितनी बार आती है ये अब आप काउंट करना, देखते हैं आपने कितनी अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और पढ़ा है अभी तक। आई गॉट अप पेस्ड अप एंड डाउन टू द रूम, फिर मैं खड़ा हुआ रूम में। ठीक है, पेस्ड अप मतलब क्या है, वॉक करना। मैं खड़ा हुआ और मैंने रूम में वॉक करा। इसके अलावा आगे क्या बता रहे हैं, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तभी दूसरा एक प्यारा सा विचार जो है मेरे माइंड में आता है। आई वुड मैरी, मैं शादी करूंगा। ठीक है भैया कर लेना। आई वुड गेट मैरी टू ए वुमेन डॉक्टर, मैं जो है एक महिला डॉक्टर शादी करूंगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। ससुरा बाबू भैया से बहुत इंस्पायर है। ठीक है, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसके पास मेडिकल की प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो। ठीक है, मतलब मैं एक ऐसी डॉक्टर शादी करूंगा जिसका पैसा हो और मेडिकल प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो। शी हैड टू बी फैट, और उस लेडी डॉक्टर को, जो भी वो फीमेल डॉक्टर है, उसको मोटा होना चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, आखिरकार क्यों भाई साहब, उसने कारण भी दिया। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स, अगर मैं कुछ छोटी मोटी सिली मिस्टेक करूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की जरूरत पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, वो मुझे पकड़ने में समर्थ ना हो, ना मेरे पीछे भाग पाए। ये उसने कुछ तर्क दिया कि उसको क्यों मोटा होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन, ठीक है, वो मेरे को पकड़ने में असमर्थ हो, आफ्टर मी एंड कैच मी, और मुझे पकड़ ना पाए। नाउ विथ सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, फिर जो है ये सारे ख्याल जो है मेरे माइंड में आ ही रहे थे मेरे माइंड में। सो फिर मैं दोबारा से वापस चेयर पर जाके बैठा इन फ्रंट ऑफ द टेबल। नाउ देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, और फिर जो है साउंड किसी प्रकार का आ नहीं रहा था। तो 2 बार उसको साउंड सुनने को मिला भाई साहब, वो साउंड आया नहीं। सडनली देयर केम अ डल थड एज इट अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द
ग्राउंड। तभी एक अचानक से डल थर्ड की आवाज आती है, जैसे रबर ट्यूब कोई गिरा हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। और चूंकि वो इतना ढोलू आदमी, हमारे ढोलू इंसान गोलू मोलू टाइप, कि जब बार बार आवाज आ रही है तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए ना बाबूजी। लेकिन श्योरली नॉट वरी अबाउट, तो उसको लगा कि शायद चूहा वगैरह ही होगा रूम में, कौन आता है इस घर में, इसलिए। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं एक विचार आया कि चलो मैं देख लेता हूं पलट कर। नो सुनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। तो नो सुनर मीन्स क्या है, जैसे ही उन्होंने पलटा, यानी कि उनको एक बार कहीं मन में विचार आया कि एक बार पीछे पलट के देख लेता हूं, तो नो सुनर हैड आई टर्न, जैसे ही मैं टर्न हुआ, देन अ फैट स्नेक, एक मोटा सांप भाई साहब, रिजल्ट ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे से आते हुए। रिगल्ट मीन्स क्या होता है आप बताना मुझे, वैसे मैं बताता हूं आपको। रिगल्ट मतलब जो सांप का चलने का जो मूवमेंट होता है, उसे मूवमेंट को कहा जाता है रिगल्ट, यानी कि वो रैंक कर भाई साहब आता है चेयर पे से एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, फिर मेरे वो शोल्डर पर लैंड होता है। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। ठीक है, वो स्नैक का क्या लिखा है, स्नैक का मेरी तरफ लैंड होना, कहाँ लिखा है, द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी, मेरे ऊपर लैंड होना, एंड माई टर्निंग वेरी साइमल्टेनियस, यानी कि जैसे मुझे लगा कि पीछे कोई है, मतलब एक बार चेक कर लेता हूं, तो मेरा ऐसे देखना और सांप का कुछ इस तरीके से देखना, ये एक साथ हुई घटना थी। साइमल्टेनियस मतलब कोई भी दो इवेंट जब एक साथ हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं। अब क्या होता है भाई साहब, अब तो ससुरे सांप की एंट्री हो गई। आई डिडंट जब मैं कूदा नहीं, जैसे होता ना, अब चूंकि सांप आपके सामने भाई साहब कंधे पे शोल्डर पे, तो आप घबरा के अपनी अल्टीमेट जंप मारोगे। तो मैं आई डिडंट जब मैं नहीं कूदा। आई डिडंट ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स कांपना, ठीक है, थरथराना, तो मैं कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, और मैं जो है चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर ये सब करने का समय ही नहीं था। मेरा एक हल्का सा गलत मोमेंट और ससुराल डस लेता। द स्नैक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर, जो सांप था, ये स्लिथर्ड का मतलब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आता है इसलिए एग्जाम में, ठीक है ठीक है। द स्नैक्स स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, वो जो है आता हुआ उसके लपेटते हुए, यानी कि जो लेफ्ट आर्म है उसका वहां तक, कोनी एल्बो तक, वहां तक आ गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 और 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और फिर जो उसने अपना हुड यानी कि जो फन है वो फैला लिया, और उसका जो फेस है वो बेसिकली 3 से 4 इंच की डिफरेंस जस्ट दूरी पे मेरे था। नाउ इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। क्या लिखा है, आई वुड नॉट बी करेक्ट टू मेयरली से आई देयर होल्ड माई ब्रेथ, मैं जो अपनी सांस रोककर जबरदस्त तरीके से वहां पर बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, बिल्कुल पत्थर बन गए, ठीक है। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, पर जो मेरा माइंड था वो काफी एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, और दरवाजा खुला हुआ था अंधेरे में। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, जो कमरा था उसमें पूरी तरीके से अंधेरा था, क्योंकि हम समझाते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं और रात का समय था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज ऑन द फ्लैश। अब वहां पर केवल एक चीज की लाइट थी, क्या लिखा है, इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प की लाइट थी। आई सेट देयर, जहां मैं बैठा था, लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, यानी कि मैं वहां पर फिजिकली तो प्रेजेंस हूं, लेकिन वहां पर ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज क्या महसूस हो रहा है कि मेरी कोई इमेज है, यानी कि अल्टीमेटली मैं नहीं हूं, मेरी कार्बन कॉपी टाइप कोई फ्लैश इमेज है जो कि वहां पर मौजूद है। मैं इस कदर रिजिड बन के खड़ा हुआ था, पत्थर की भांति वहां पर। सो उम्मीद करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की, यहां तक हमें 7 पैरा भी अच्छे से कवर कर लिया है। तो हम देख लेते हैं इसमें अगर कोई बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। जब वहां पर चढ़ा, वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको बताया उस पर आप ध्यान रखिएगा, दिस नेक्स्ट टीथर्ड वगैरह, ठीक है, ओके ओके ओके। नाउ डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड। चलो 8वें पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तब जो है भाई साहब मैंने वर्ल्ड के, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, संसार के जो कर्ता धर्ता निर्माण करता है ईश्वर हमारे, उनकी मुझे प्रेजेंस, उपस्थिति महसूस हुई। गॉड वॉज देयर, कहीं ना कहीं भगवान वहां थे। सपोज आई सेड समथिंग, सपोज करो मानो कि मैंने कुछ कहा और ईश्वर को पसंद नहीं आया, आगे डॉट डॉट मतलब बहुत कुछ वो बातें कर रहे हैं। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, तो फिर मैंने क्या करा, अपनी इमेजिनेशन में कोशिश की, टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट नियर वर्ड्स, द वर्ड्स ओ गॉड। फिर मैंने जो है अपने हृदय के अंदर ही भाई साहब ईश्वर को पत्र लिखना शुरू कर दिया और लिख दिया ओ गॉड। नाउ
देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म में दर्द भी था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, मानो कि कोई मोटी लेडन रॉड से भाई साहब किसी ने हमला कर दिया हो। अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, और वो जो रॉड थी वो किससे, मोल्टन फायर से बनी हुई थी, यानी कि गर्म सलाखें जो होती हैं। मोल्टन फायर कभी आप इमेज देखेंगे तो गूगल पे सर्च करके तो पता चलेगा। उस मोल्टन फायर से बनी हुई जो रॉड है किसी ने उसको दे दियो। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो क्या कर रहा है, धीरे धीरे से ही लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीके से उसको क्रश कर रहा है, उसके हाथों को, आर्म को। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, फिर धीरे धीरे जो उसका हाथ था वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को खोता चला जा रहा था। व्हाट कुड आई डू, अल्टीमेटली मैं क्या कर सकता था। नाउ सही है बेटा, तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे, जस्ट बिकॉज कि अगर कुछ होता तो वो डस लेता तुम्हें। नाउ एट माई, हाँ यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई फेल्ट क्रिएटर दिस वर्ल्ड, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना कि वो किसको लेटर लिखने की बात करते हैं मन में, तो ओ गॉड करके, ठीक है। और इसके अलावा लेफ्ट आर्म पावरफुल क्रशिंग, ठीक है। नाउ 9 पे हम लोग चलते हैं। एट द स्लाइटेस्ट मूवमेंट ऑफ द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लर्क 4 इंचेस अवे, यानी कि जो मृत्यु है बेसिकली उस समय, उस टाइम पीरियड पर जो भी हमारे होम्योपैथ टीचर्स थे उनके केवल 2 यानी कि 4 इंचेस, 4 इंच की दूरी पर थी। एंड सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन, मान लो कि उसने मुझे डस लिया होता तो मेरे पास क्या मेडिसिन थी, आई हैड टू टेक, जो मुझे लेनी थी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में कोई मेडिसिन ही नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं लेकिन मैं क्या कहूं, अल्टीमेटली बहुत ही बेवकूफ और स्टूपिड डॉक्टर हूं। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई मिस्टेक, फीबली मतलब वीकली, कमजोर तरीके से। तो आई फॉरगॉट माई डेंजर, फिर जो है मैं अपने इस डेंजर को भूल गया थोड़ी देर के लिए अल्टीमेटली कि मेरे पास में सांप है। एंड स्माइल फीबली एट माई मिस्टेक, होता है ना जब हम कितनी सिली मिस्टेक कर देते हैं तो लगता है कि यार मतलब हमने क्या कर दिया, तो एक हल्की सी स्माइल जो उनके चेहरे पे आती है। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड इट, ऐसा लगा कि मानो ईश्वर ने प्रशंसा करी इस चीज की कि मैंने भाई साहब उनको चिट्ठी विट्ठी लिख दी है। द स्नैक टर्न इट्स हेड, तभी क्या होता है जो स्नैक होता है वो टर्न करता है अपना फेस। इट लुक्ड इनटू द मिरर, वो मिरर में देखता है। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और अपना आपका रिफ्लेक्शन वो देखता है। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, मैं ये तो क्लेम नहीं करता कि ये जो है कोई पहला सांप होगा जिसने अपने आप का रिफ्लेक्शन जो है आईने में देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये कंफर्म था कि जो सांप है वो अपने आप को आईने में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, तो क्या जो है वो अपने आप की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, जैसे मैं कि मैं कितना सुंदर हूं, वैसे ही वो क्या सांप भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था क्या। वॉज इट, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है, आईने के सामने देख रहा है। नाउ परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन टू क्लोजर क्वार्टर्स, ये एक वो लिखा है स्टेटमेंट। नाउ थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं कहानी को। हाँ, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैच और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वियरिंग अ वर्मिलियन यानी कि बिंदी स्पॉट ऑन हिज फोरहेड, यानी कि जैसे मैंने भाई साहब ऐसी बातें करी थी कि मुझे मुस्टैच बनानी है, ये सारी चीजें करनी है, एक पतली सी मूछें रखनी जिससे मैं और हैंडसम देखूं, क्योंकि तो जैसे मैं आईने के सामने देखकर ऐसे डिसीजन ले रहा था, अर्थ शेकिंग डिसीजन, धरती को हिलाने वाले, तो क्या ये भी ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे थे कि ग्रोइंग अ मुस्टैच की मुझे भी क्या करना, मूछ जो है उगानी है, इसके अलावा आई शेडो लगानी है, भाई साहब मस्कारा लगाना है, इसके अलावा माथे पर जो है मुझे क्या बिंदी लगानी है, ये सारे डिसीजन क्या वो ले रहे होंगे, ऐसा वो मन में सोच रहे थे। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, ठीक है, मुझे नहीं पता था कुछ देर के लिए भाई साहब कि क्या चल रहा है। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नैक, यानी कि वो स्नैक्स का सेक्स क्या है, यानी कि मेल है या फीमेल है, वॉज इट मेल और फीमेल। आई विल नेवर नो फॉर द स्नैक अनवुंडेड इट फॉर इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिड इनटू माई लेफ्ट, फिर वो जो सांप होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, उसकी हाथ की जो होती है जो बांध रखता बोलते ना, जितनी स्पीड में उसने उसको लपेट रखा था, फिर वो उसकी जो स्पीड है वो उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लो होने लगा। उसके बाद में कहाँ चले गए हम लोग, हाँ ओके आर्म एंड स्लोली स्लिड इनटू माय लैप, फिर वो धीरे से उसकी गोदी से होते निकलता गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू टेबल, फिर वो ऐसे रेंगता हुआ टेबल पर पहुंचा। एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, उसके बाद में वो मिरर के पास, मिरर की तरफ गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद वो जो है आईने के सामने और पास में जाकर, नजदीक जाकर अपना क्लोजर लुक देखना चाहता था, ठीक है। सो आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब जो है मैं पत्थर की भांति बिल्कुल भी नहीं था। आई वॉज सडनली, क्यों नहीं था भाई साहब, जस्ट बिकॉज की जो सांप था धीरे धीरे उनकी गोदी में से निकल के आगे चला गया था।
नाउ आई वॉज, आगे इन द सेंस मिरर के पास में, ठीक है, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, और फिर जो है मैं आई वॉज सडनली मैन और फ्लैश एंड ब्लड, यानी कि अब जो है मेरे अंदर कहीं ना कहीं ब्लड चलना शुरू हो गया था। क्यों भैया, क्यों ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि जब सांप उनके पास में जब कंधे पर था बिल्कुल 4 इंचेस की दूरी पर, तो उन्होंने अपने आप को पत्थर की भांति रख लिया। अब जैसे ही वो थोड़ा सा निकला तो उन्होंने सांस ली, और अब उनको ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ भैया अब मेरे अंदर ब्लड भी है और मैं मैन ऑफ फ्लैश हूं, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर सब कुछ सांसें वगैरह मेरी चलने लगी हैं। नाउ आगे लिखते हैं, स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, लेकिन सांस मैंने अपनी फिर भी रोक रखी थी अपने सांसों को। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं धीरे से चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, फिर धीरे से दरवाजे तक गया। इनटू द वरांडा, फिर वहां से वरांडा पर गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, फिर वहां से भाई साहब मैं भागा, यानी कि मैंने वरांडे तक का, यार्ड तक का रास्ता तय किया। एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और जितनी मेरी अंदर स्ट्रेंथ थी वो सारी स्ट्रेंथ को मैं एक साथ जुटाकर मैं भागा और मैं इस कदर भागा कि पूछो मत। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। फ्यू, और ये क्या है कि एक्सक्लेमेशन मार्क है। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ समबडी, यानी कि अब डॉक्टर क्या है ना, अपने ऑडियंस को स्टोरी सुना रहे, जो भी उनके स्टूडेंट वगैरह हैं, जो भी मेंबर वगैरह हैं, तो उन्हीं में से जब पता चला कि हाँ अब सांप जो है गया और आप भाग गए वहां से, तो बोलते ना ओ गॉड चलो आप बच गए कम से कम। तो ये फ्यू जो है वैसे ही एक्सक्लेमेशन वाला वर्ड है फ्यू। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कौन सा एक्सक्लेमेशन पूछा वर्ड उन्होंने यूज करा, तो फ्यू वाला PHEW ध्यान रखना। तो ईच ऑफ वर्ड है साई ऑफ रिलीफ, हर किसी ने एक राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? बड़े अजीब से प्रश्न आते हैं। तो किसी ने पूछा भाई साहब की क्या जो है आपकी वाइफ जो है मोटी थी? हाँ, क्या आपकी वाइफ मोटी है? तो उस टाइम पे किसी ने प्रश्न पूछा। किसने पूछा ये क्लियर नहीं बताया, तो ऑडियंस में से या तो स्टूडेंट होगा या कोई ऑडियंस होगा, यानी कि डॉक्टर जिनको स्टोरी सुना रहे थे उनमें से किसी ने एक ने पूछा है। तो ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी कोटेशन या जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो किसने किससे कहा, इसको ध्यान रखना है। 11 पैरे पे आते हैं हम लोग। नो द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने बोला नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की कुछ और इच्छा थी। माई वाइफ कंपेनियन इज द थिन रीडी पर्सन विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, मेरी वाइफ जो है पतली है, रीडी पर्सन है, विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, यानी कि बहुत तेज भागने में समर्थ है। Someone else asked, किसी और ने पूछा, डॉक्टर when you ran did the snake follow you, जब आप भागे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया? Now द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रेन एंड रेन, मैं भागा और मैं भागा, टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस, और तब तक भागा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मेल्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, फिर मैंने अपनी पूरी बॉडी पर क्या करा, तेल लगाया, एंड उसके बाद में मैंने नहाया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, फिर मैंने एक फ्रेश क्लॉथ चेंज करे। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगले दिन जो है सुबह 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स, मैंने जो अपने दोस्तों को लिया, 1-2 लोगों को और लिया। 8:30 टाइम ध्यान रखना। एंड माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, फिर हम लोग आ गए मेरे रूम की तरफ, और उसके बाद माई थिंग्स फ्रॉम देयर, फिर मैंने मेरी चीजें जो वहां पर थी। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन मेरी वहां पर जो चीजें थी उनमें से केवल कुछ ही चीजें ऐसी थी जो मैं कैरी कर सकता था। सम थीफ हैव रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि वहां पर उस रात उसके घर में चोरी हो गई और जो चोर थे वो बहुत सारी चीजें उसकी ले गए। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, जो कमरा था मेरा वो बिल्कुल तरीके से क्लीन हो गया, यानी कि चोरी बहुत अच्छे लेवल पर करके गए, बट नॉट रियली, पर पूरी तरीके से नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, जो चोर थे वो एक चीज छोड़ गए एज अ फाइनल इंसल्ट, और वो जो एज अ फाइनल इंसल्ट के रूप में छोड़ गए थे। थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग। हाँ, तो आगे 12वां पैरा में क्या बताया गया, व्हाट वाज दैट, तो क्या था वो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, यानी कि मेरी वेस्ट, यानी कि जो मेरी बनियान थी उसके बारे में। द डर्टी वन, वो मेरी गंदी बनियान। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, उन चोरों को भी पता था कि साफ सफाई क्या होती है, कि मुझे क्या चुराना है क्या नहीं चुराना है, गंदी बनियान का मैं क्या करूंगा। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, वो जो है इसको ले आते धो के साबुन सोडे से आराम से धो के यूज कर लेते, पहन लेते, लेकिन नहीं, वो तो अपमान करना चाह रहे थे कि हम ये गंदी बनियान नहीं लेके जाएंगे। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हाँ, ये सब हंसते हैं। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, फिर मैंने, चूंकि मैंने उसको तब से फिर कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, बोले मैंने उसको तब से फिर कभी नहीं देखा, लेकिन वो एक ऐसा सांप था, टेकन विथ मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, अट्रैक्टेड बाय, वो एक ऐसा सांप था जो कि अपनी ही ब्यूटी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं वो डॉक्टर साहब को डसना भूल गया भाई साहब, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ब्यूटी के अंदर इतना मगन हो गया था।
वैकोम मोहम्मद बशीर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। ये ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेकिन हमेशा कहता हूं चैप्टर यहां पर खत्म नहीं, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बनाना सिखाया और आपको पता भी होंगे वैसे भी रिस्पेक्टेड टीचर्स की कैसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको पता होना चाहिए, पैरा बाय पैरा पता होना चाहिए। इसके अलावा ये एक बार आप नजर मार लेना अपनी एनसीईआरटी की बुक के ऊपर, जहां से आप स्वयं जानते हैं कि हाँ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चंस अगर पूछा गया है तो आप जरूर उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि अब आपका टास्क है यहां से एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक को साथ में लेकर बैठें। इसके सॉल्यूशन के लिए आप लोग एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ग्रामर के क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन से डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन वन लाइन में जो एमसीक्यू बनाने वाले हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट के तो मेरे उससे बाहर जाएंगे नहीं, आप बिल्कुल वरीड नहीं होइएगा आप, ठीक है। चलो इसी के साथ जो है हम लोगों ने आज हमारा एक नया चैप्टर और खत्म किया है। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा एनर्जी में डाउन आपको देखने को मिला होगा, जस्ट बिकॉज कि मैंने कहा था मुझे कहीं जाना था और फिर मैं जाके वापस आया, भागा दौड़ा। और अभी भी समय कितना हो रहा है देखिए आप लोग, 10:26 हो रहे हैं रात को। फिर मुझे यहां से जाना है अपने घर, ठीक है। अब और फिर उसके बाद मैं लग जाऊंगा आपके लिए अगले वीडियो के लिए, अगले कंटेंट के लिए, अगली पीडीएफ के लिए। सो बहुत टाइम लगता है, तो उम्मीद करते होंगे, लेकिन हम साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम मिलकर जीतेंगे, वर्ग 2 का एग्जाम क्रैक करेंगे महाकाल की कृपा से। और थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, सब अच्छे से होगा, घबराना नहीं है, हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है। सो बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।